डॉक्टर कालरा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि बिना लक्षणों के भी पॉजिटिव आए हैं। कई राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसा जी क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए, कई बार जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स जो हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी के मरीज हैं जो आने वाले टाइम में, खासकर जब लॉकडाउन हटेगा, तो यही सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो इन एसिम्टोमेटिक कैरियर्स के बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करें, मुंह पे मास्क लगाएं, रेस्पिरेटरी हाइजीन और हैंड हाइजीन का प्रॉपर पालन करें, यानी कि खांसते हुए या छींकते हुए अपनी एल्बो को यूज करें। दिन में 10 से 12 बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। जहां आवश्यक ना हो वहां पे घर से बाहर ना निकलें, चाहे लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी भी गई हो तब भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक कैरियर्स जो हैं ये कभी भी आपको बीमारी दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर्स होंगे, ऐसे लोग होंगे, बहुत ज़रूरी है कि जी अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं। रैंडम चेकिंग की बात भी हो रही है। जी, यहीं पे वो रैपिड टेस्टिंग और बाकी जो और टेस्टिंग की सुविधाएं जो सरकार लाई है, वहाँ पे इसकी ज्यादा वो रहेगी कि हम जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं वहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करके कोरोना पॉजिटिव केसेस को डिटेक्ट कर सकें। और खासकर जो एसिम्टोमेटिक हैं, अगर हम उनमें भी पकड़ पाए तो हम उनको भी क्वारंटाइन करा सकते हैं। और आगे जब लॉकडाउन खुले तो ताकि उसका उतना प्रभाव ना पड़े। डॉक्टर साहब, ये ऐसा समय है जब पेड़ों में बौर आई है और हर जगह फूल देखने को मिल रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन्स से भी जो एलर्जी होती है वो भी बहुतायत में है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जी किस तरह से हम चिन्हित कर पाएं और स्वयं भी लोग समझ पाएं कि ये एलर्जिक है, कुछ और नहीं है? जी, उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका देखने का यह है कि एलर्जी के पेशेंट जो हैं वह साल दर साल उनको इस समय में ये सिम्टम्स होते हैं। तो अगर पिछले साल भी उनको ये सिम्टम्स हुए थे मार्च अप्रैल मई के महीने में, तो हमें ये अंदाजा लग जाता है कि ये एलर्जिक है। तो सबसे बड़ी बात, उसमें सिर्फ आपको छींक आएगी या खांसी आएगी और आपके पास पास्ट हिस्ट्री है कि इन दिनों में मुझे लास्ट ईयर भी हुआ, तो तब तो हम उस केस को एज एन एलर्जिक केस में रख सकते हैं। लेकिन वहां पे भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हमें हाई ग्रेड फीवर तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई बड़ी एक ऐसा तो नहीं जो 1 या 2 दिन से ज्यादा चल रहा है। यदि इन सिम्टम्स के साथ जो एलर्जी जैसे दिखते हैं और साथ में आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इस समय खुद ही डॉक्टर बन जाना और स्वयं सेल्फ मेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बुखार की जी और ज़ुकाम की दवाएं घर में आमतौर पर लोगों ने रखी होती हैं, कितना घातक हो सकता है? देखिए, जो रेगुलर पेशेंट हैं वह डॉक्टर से टेलीफोन पे सलाह लेके अपनी उन दवाओं को जारी रख सकते हैं। जो रेगुलर एस्मा पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, एलर्जी के पेशेंट्स हैं, लेकिन कोई भी उनको एक अनयूजुअल सिम्टम्स सामने आता है जो कि लास्ट ईयर नहीं था, छींकों और खांसी के साथ में सांस ज्यादा फूल रहा है, इनहेलर लेने से भी उसमें फायदा नहीं हो रहा है, आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है साथ में, तो तुरंत आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके या किसी डॉक्टर से मिलके अपने सिम्टम्स को जांच कराएं और सेल्फ मेडिकेशन कतई नहीं करी। डॉक्टर कालरा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बहुत चर्चा है और हम लोगों ने विदेशों में भी इसको निर्यात किया है। हम अच्छी स्थिति जी में है कि ये दवा हमारे पास है। ये ऐसा कहा जाता है कि मलेरिया विरोधी दवा है। इसके बारे में जी थोड़ा बताएं कि कितना सही है कि बिना डॉक्टरी सलाह के इसको हरगिज पेशेंट ना ले, कोई भी व्यक्ति जी ना ले। देखिए, पिछले 15-20 दिनों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये एक ऐसी दवा है जिसे पहले बहुत कम लोग जानते थे, और आज मीडिया कवरेज और इसके निर्यात की वजह से सब तरफ इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि इसका प्रयोग कोविड मरीजों के इलाज में और कोविड मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टर्स की प्रोफाइलेक्सिस में इसका प्रयोग हुआ है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है, का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप कोविड के पेशेंट नहीं हैं, कोविड के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कोविड के पेशेंट के संपर्क में नहीं आए हैं, आपको इस दवा का सेवन नहीं करना है। इसके प्रोटोकॉल्स हैं जिसके आधार पे इसको दवा को लेना है। जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई, उन्हीं कैटेगरीज को ही इस दवा का सेवन करना है। जी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसी एंटी मलेरियल ग्रुप का है, लेकिन इसका ज्यादा प्रयोग हम लोग
रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, ल्यूपस में और ऑटो इम्यून डिजीजेस में इसको हम पहले करते थे। लेकिन अभी इसके कुछ एविडेंस ऐसे आए थे कि ये कोविड के मरीजों में ये फायदा कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको लेना चाहिए जो इस 3 कैटेगरीज में आते हैं। इसके साइड इफेक्ट का ध्यान रखिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको इसका सेवन नहीं करना है या सोच समझ के करना है, क्योंकि हृदय गति में ये फर्क डालती है। अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो आपको ध्यान रखना है, या आपके शुगर लेवल्स को कम कर देगी। आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स कर सकती है लॉन्ग रन में, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो यह एक आम दवा नहीं है, इसका दुरुपयोग नहीं करिए ताकि इसमें कोई कमी ना आए। इसकी पैनिक बाइंग नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ एक विशेष स्थिति में, प्रोफिलैक्सिस में या मरीजों में देने की आवश्यकता है। डॉक्टर सुधांशु कालरा, इम्यूनिटी की बात की जाती है और हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम होती है। यदि हम खान पान की बात करें तो किस तरह का खान पान हमारा होना चाहिए इस समय, ताकि हमारी जो इम्यून पावर है वो रिस्टोर रहे? देखिए, सबसे जरूरी बात है कि हम अपनी दिनचर्या को एक स्वस्थ दिनचर्या की तरह बनाएं, जिसमें हम अपने योगासन को, अपने प्राणायाम को अपने घर के अंदर रहते हुए हम जितना कर पाएं उसको जरूर करें। पौष्टिक खाने में आपका जो एक रूटीन खाना है, दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, अंडा, आप जो भी रूटीन में खाते हैं उसको नियमित रूप से आप वैसे ही खाइए। जंक फूड, बाहर का सामान आज के टाइम में अभी भी जो हम देखते हैं कि लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं सामान को, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी जैसे दिल्ली में हमने देखा कि वहां से कोरोना फैला है। तो कृपया करके अपने घर में, अपने किचन का स्वस्थ वर्धक, अपना पौष्टिक खाना घर का बना हुआ वो आप प्रयोग में लाएं और अपने दिनचर्या को, जैसे पहले एक्सरसाइज शेड्यूल्स थे आपके, उनको करते हुए अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें। डॉक्टर सुधांशु कालरा, अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि सैनिटाइजर का उपयोग कहाँ पर जरूरी है, किस तरह से किया जाना चाहिए, जब हम बाहर जाते हैं तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें? सैनिटाइजर हमेशा आपके पास होना चाहिए, खासकर यदि आप से बाहर निकले, आप अपने किसी कार्य से बैंक में गए, अपने डॉक्टर के पास गए, किसी परचून की दुकान पे कुछ सामान लेने गए, तो उसका प्रयोग आप घर से निकलने से पहले और घर में घुसने से बाद कर सकते हैं। लेकिन सैनिटाइजर हाथ धोने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें ये भी देखना है कि उस सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा जितनी प्रिस्क्राइब है 60-70% उतनी होनी चाहिए। और लेकिन फिर भी हाथ धोने का जो इम्पोर्टेंस है, हैंड हाइजीन की जो इम्पोर्टेंस है, साबुन से हाथ धोने से जितना कोरोना वायरस हटेगा उसका कोई मेल नहीं है, कोई विकल्प नहीं। और कितनी देर तक हम अपने हाथ को धोएं? हमें अपने हाथों को मिनिमम 20 सेकंड्स तक साबुन से धोना चाहिए और एक स्वच्छ कपड़े से या तौलिए से अपने हाथों को पोंछना चाहिए। डॉक्टर सुधांशु कालरा, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।